Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प एजुकेशंस पटना। बच्चों, आज की क्लासेस जो हम लोगों की होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को। किस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और इससे पहले जो तुम लोग देख चुके हो उस चीज़ों को आप लोग रिवीजन में रखोगे, क्लियर रखोगे, तभी जाकर के ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कहने की मीनिंग है यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगी और परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से उसमें आपको बोलेगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एन पॉइंट इन अ प्लेन। अगर किसी प्लेन में n पॉइंट्स है तो कितनी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ों को बच्चों पढ़ने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे और उसी पर हम लोगों को सारी फार्मूला निकलता जाएगा और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक नोट से दिखाऊंगा। इस नोट में हम लोग लिखेंगे, पहली चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, नोट एक डालते हैं। ओके, इस नोट में हम ये लिखते हैं कि इफ n पॉइंट इन अ प्लेन, इफ n पॉइंट्स इन अ प्लेन in which three are collinear, in which no three are collinear। देखो बच्चे, सबसे पहली कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि एक प्लेन है ये, इस प्लेन में ढेर सारी पॉइंट है, ऐसे करके पॉइंट दिया हुआ है। कितनी भी पॉइंट हो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतनी हम लोग कह सकते हैं इस प्लेन में जो पॉइंट है ये कितनी पॉइंट है, n पॉइंट है। तो ढेर सारी पॉइंट ये हो गया आपका n पॉइंट हो गया। कह रहा है ये जो पॉइंट है इसमें से कोई भी तीन पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर की बातें होगी तो कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर, जिस तरह एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, इसमें से कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन पर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। तो अब कह रहा है ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ, कितनी इसमें स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है। बच्चे देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरी पॉइंट यहाँ, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा। सिमिलरली इस दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे लाइन बनेगा। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो क्या हो रही है, लाइन बन रहा है। तो लाइन कब बनेगा, जब हम लोग दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन की बातें होगी। हमारे पास पॉइंट है n पॉइंट में से कितनी पॉइंट को तुम सेलेक्ट करोगे, दो पॉइंट को सिलेक्ट करोगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, NC2 के बराबर हो जाएगी। जितनी पॉइंट सेलेक्ट होंगे उतनी लाइन बनेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो जितनी पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उतनी ही लाइन बनेगा, लेकिन लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट हमको चाहिए। ओके, जितनी बार दो पॉइंट सेलेक्ट होगी आप लिख सकते हो यहाँ पर जितनी बार दो पॉइंट सेलेक्ट होगी उतनी लाइन बनेगी। लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी पॉइंट सेलेक्ट होगी उतनी लाइन बनेगी और उस चीज़ों को क्लियर रखेंगे। ओके,
अब यहीं पर आपको नंबर बी नंबर मैं कर देता हूं और बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल के लिए तुम 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब जाकर के एक ट्रायंगल बनेगी। ओके, तो ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बना। तो अभी मेरे पास टोटल पॉइंट कितनी थी, टोटल इस तरह से आपको n पॉइंट दिया हुआ है। टोटल कितनी पॉइंट दिया हुआ है, n पॉइंट दिया हुआ है। तो n पॉइंट में से कितनी पॉइंट सेलेक्ट करनी है, 3 पॉइंट सेलेक्ट करनी है। तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल के लिए बनेगा। ओके, यानी जितनी बार 3 पॉइंट आएगी उतनी ट्रायंगल बनेगी। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, जितनी बार 3 पॉइंट आएगी उतनी ट्रायंगल बनेगी। ओके, तो आप ये देख रहे हैं 3 पॉइंट को हम लोग अगर लेते हैं तो ट्रायंगल बनती है। ओके, इस चीज़ों को ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको नोट में देना चाहूँगा। उस कॉन्सेप्ट में अगर n लाइन है, n प्लेन लाइन है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, n प्लेन लाइन का मतलब क्या हो गया, n साइड प्लस क्या हो गया यहाँ पर डायगोनल, ये बन गया। पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें तो n साइड है ही, और डायगोनल उसका आ जाएगा, उतनी ही लाइन बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों को डायगोनल के लिए पूछा जाएगा। डायगोनल के लिए क्या लिख सकते हैं, n प्लेन लाइन माइनस क्या लिख सकते हैं, n साइड लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी डायगोनल बनेगा, तो नंबर ऑफ प्लेन लाइन n पॉइंट से लाइन कितनी बनेगा, NC2। इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके, n पॉइंट से कितना लाइन बन जाएगा, NC2 लाइन बनेगा। उसमें से n साइड माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, NC2 माइनस n। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। किसके लिए ध्यान रखेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए ध्यान रखेंगे। किसके लिए बच्चों ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को NC2 था माइनस n को सोल्व करना है। NC2 का मीनिंग तुम जानते हो कि 2 टर्म मेरे को नॉमिनेटर में लिखनी है और 2 टर्म डिनोमिनेटर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है ये। और इसे तुम सोल्व करोगे तो ये n² माइनस 3n बाई कितनी होगी, 2, यानी n इंटू n माइनस 3 बाई क्या हो जाएगा, 2। तो अगर आपको क्वेश्चन अरेज किया जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल, तो क्या बताओगे, n इंटू n माइनस 3/2। एक तरह से ये आपकी फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को भी आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n पॉइंट इन अ प्लेन, इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n पॉइंट इन अ प्लेन एज n इंटू n माइनस 3/2। जो नंबर ऑफ डायगोनल बनेगा वह कितनी हो जाएगी, n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहली चीज़ें हैं, बड़ी बातें इसमें जो निकल के आता है ना, हम लोगों को क्वेश्चन ही कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन आप सारा समझ जाओगे तो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है इफ अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल
देन नंबर ऑफ साइड, देन नंबर ऑफ साइड आपको बतानी है। देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, नंबर ऑफ डायगोनल, अभी अभी आपने देखा n इंटू एन माइनस 3/2, तो डायगोनल 44 दिया है, n इंटू एन माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करोगे n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू 88 हो जाएगा। 88 को क्या तुम 11 इंटू 8 लिख सकते हो? अब देखो ये n इंटू एन माइनस 3 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, तो 3 का डिफरेंस है, तो n के जगह पर कितनी हो गई तुम्हारा 11 हो गई। तो हो गई ये n की वैल्यू 11 तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर। अगर तुम ऐसे यूज नहीं करना चाहोगे तो तुम यहाँ पर फैक्टर भी यूज कर लोगे, इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये n² माइनस 3n होगी और ये 88 इस साइड आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसे हम लोग n माइनस 11 इंटू n प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू -8 बना और 11 बना, तो नंबर ऑफ साइड जो है ना निगेटिव तो होगा नहीं, तो n की वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। तुम्हारे माइंड में जो चीज़ें हिट करेगा पहले उन चीज़ों की यूज कर लेना। देखो बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, हार्ड नाम की तो चीज़ ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन के लिए, बशर्ते आप लोग ध्यान दोगे तभी हो पाएगा आप लोगों को ये सब क्लियर। थोड़ा क्वेश्चन जो है ना अजीबो गरीब टाइप में है, अलग अलग क्वालिटी वाली क्वेश्चन सब है ये, आप ध्यान रखोगे। अब देखो पहली चीजें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ, कह रहा है क्या 6 पैरेलल लाइन, 6 पैरेलल लाइन एंड 5 पैरेलल लाइन, 5 पैरेलल लाइन can make how many parallelogram, can make how many parallelogram। पैरेललोग्राम देखो बच्चे यहाँ पर आपको लॉजिकली खुद से सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन में तेरे को बोल रहा है 6 पैरेलल लाइन एंड 5 पैरेलल लाइन, तो 6 पैरेलल लाइन बना देते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। 6 ये पैरेलल लाइन्स है और 5 और पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। 6 पैरेलल लाइन्स है और कितनी पैरेलल लाइन्स है, 5 पैरेलल लाइन्स है। सपोज करो एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन ये हुआ, तीसरी पैरेलल ये हुआ, चौथी पैरेलल ये हुआ, पांचवी पैरेलल ये हुआ। क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, क्योंकि कट करेगा तभी पैरेललोग्राम बनेगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम बनने की कोई चांसेस नहीं है। सपोज करो ये पैरेलल इधर होती, ये पैरेलल इधर होती, तो क्या दोनों मिलके कभी पैरेललोग्राम बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब हो गया ये कंपलसरी कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक दूसरे को टच कर रहा है, यहाँ पर टच नहीं कट कर रहा है यहाँ पर, एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलो, पैरेललोग्राम जो होती है ना, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, ये देखो ये जो 6 है 1 2 3 4 5 6 पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो साइड हम लोगों को येलो कलर में से लेना पड़ेगा और दो साइड इस कलर में से लेना पड़ेगा। तो ये 6 है, 6 में से 2 को सिलेक्ट किया, 62 इंटू ये 5 है, वर्टिकल लाइन कितनी है 5 है, 5 में से कितनी सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा।
6c2 को सॉल्व करोगे तो ये 6 इंटू 5/2 होगा। 5c2 को 5 इंटू 4/2 होगा। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। 25 छक्के कितना होगा 150। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेगा इस क्वेश्चन में कितनी बन जाएगा 150 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम लोगों को कब किस तरह की क्वेश्चन आएगा और उसे कैसे हम लोगों को अरेंज करनी है, लिखनी है। ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है ये सब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है करने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इफ n पॉइंट इन अ प्लेन, इफ n पॉइंट इन अ प्लेन, n point in a plane out of which p are collinear, p points कर दो, p points are collinear, then number of लाइन पूछ रहा है कितनी होगी। बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के साथ दिखाऊं तो डायग्राम के साथ देखो कैसे होगा। कह रहा है प्लेन में टोटल n पॉइंट्स है। कितनी पॉइंट्स है? n पॉइंट्स है। इसमें से p पॉइंट जो है कॉलिनियर है। मतलब p पॉइंट कॉलिनियर कहने का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो पॉइंट है ना ये p पॉइंट हुआ, और ये एक लाइन पर लाई करेगा तब ये कॉलिनियर होगा। बाद बाकी पॉइंट आपका ऐसे इस तरह की पॉइंट है ढेर सारी। टोटल पॉइंट कितनी है? n पॉइंट है। तो सबसे पहली काम हम लोग करते हैं, n में से लाइन जो बनेगा कितना बनेगा? NC2 बनेगा। अभी आपने पीछे देखा था पिछली वाली क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन n पॉइंट में से, तो जितनी बार 2 पॉइंट की सिलेक्शन हम लोग करेंगे ना उतनी लाइन बनेगा। जितनी बार 2 पॉइंट की सिलेक्शन करेंगे उतनी लाइन बनेगा। तो यहाँ पर है क्या? NC2 2 पॉइंट की सिलेक्शन। लेकिन बच्चों मेरे दोस्त यहाँ पर ये देखना तुम लोग कि ये वाली P पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर कितनी पॉइंट लाई कर रहा है? तो P पॉइंट लाई कर रहा है। एक ये हुआ, दूसरी ये हुआ, तीसरी ये हुआ, चौथी ये हुआ, पांचवी ये, ऐसे करके P पॉइंट है। तो ये बताओ इस लाइन पर से अगर 2 पॉइंट तुम सिलेक्ट करते हो तो एक ही लाइन बनेगा, डिफरेंट लाइन नहीं बनेगा। तो इसीलिए टोटल लाइन में से उतनी लाइन मैं माइनस कर दूंगा, PC2 माइनस कर दिया। लेकिन इस लाइन को एक बार हम लोगों को तो काउंटिंग करनी है ना, एक बार ये लाइन है तो इसमें क्या करेंगे? +1 कर देंगे, हम लोगों की आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गई हम लोगों के इस क्वेश्चन की आंसर। आप ध्यान रखोगे इसी में अगर पूछता नंबर ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग क्या करते? ट्रायंगल्स। तो n में से 3 साइड को सिलेक्ट करते। n में से कितनी साइड को सिलेक्ट करते? 3 साइड को। लेकिन बेटा ये बताओ इस पॉइंट लाइन पर जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट में 3 गो पॉइंट इसी लाइन पर की अगर सिलेक्ट हो गया तो क्या तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो वह हटा दो, -PC3 हटा दो। अब इसमें 1 ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है न कि लाइन है। अगर लाइन रहता तो ये एक लाइन काउंटिंग करते। तो क्या इस लाइन को हम ट्रायंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। हो गई क्वेश्चन की आंसर ये। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुई होगी। देखो भाई, अलग क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं
एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ 5 पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, इफ 5 पॉइंट्स आर इन अ प्लेन, एक प्लेन में 5 पॉइंट है, इन विच 3 आर कॉलिनियर, 3 आर कॉलिनियर, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल जो इसमें होगी वह कितनी होगी? तो देखो 5 पॉइंट है टोटल, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 5C3 माइनस 3 कॉलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गया तो एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, 3C3, और एक मैंने बोला तो 3C3 को सोल्व करने पर कितनी होगी? 1 होगी, 1 ही होगी, इसीलिए बोला। हो गया इस क्वेश्चन की आंसर। ये तो तुम सोल्व कर ही सकते हो ना, 5C3 को और 3C3 को तो आराम से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास मैं इजी से इजी मोड की क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, और आप सभी लोग क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर आपके लिए होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपके लिए बढ़ता हूं। क्वेश्चन आपकी है नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस, कह रहा है क्या? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन which are possible from n lines, किससे? देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की बातें किया गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? काटना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? काटना। जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटता है ना, तो वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। और यहाँ पर मेरे को कितनी लाइन दिया हुआ है? n लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहली पॉइंट मैं आपके लिए लिखता हूं, फॉर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइन की जरूरत है? 2 लाइन। देखो मेरे दोस्त, 2 लाइन इसीलिए मैं बोला, एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, तो एक दूसरे को यहाँ पर कट किया, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन की जरूरत है, ये आपको जानना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, फ्रॉम n lines we can get NC2 number of intersection। n लाइन्स है तो उतने लाइन में से कितनी लाइन को हम लोगों को रिक्वायरमेंट है? 2 लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो n लाइन में से कितनी लाइन हमने सिलेक्ट किया? 2 लाइन। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वह कितनी हो जाएगा? NC2 के बराबर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को मेरे दोस्त तुम लॉजिकली सोचोगे ना, तो क्वेश्चन खुद व खुद बनता जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। जो भी क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, सारा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है। डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश करो, और आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। मैं आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की असाइनमेंट को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा,
और वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। देखना क्वेश्चन आपका आराम से सारी की सारी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगी। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लेक्चर जो होती है ना, तो अपने क्लासरूम की सारे बच्चे लेक्चर नहीं देख पा रहे हो। सारे बच्चे लेक्चर को देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी लेक्चर को मिस करते हैं तो माइंड में तो ये हटा लो कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को क्लियर हो ही जाएगा, समझ ही जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैथमेटिक्स है, हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से जुड़ी हुई है। जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे कंटिन्यू, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। ओके, इस चीज़ों की एक ध्यान रखना। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को इतनी तो चाहिए। देखो बच्चे, अब अगली क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। अगली क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है 3 लाइन्स, 3 लाइन दिया हुआ है, लाइन्स। एक है L1, दूसरी है L2 एंड तीसरी लाइन है L3। आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। कह रहा है when L1 has n points, L1 has n points and L2 has, ये बच्चों m है, L2 has n points and L3 has k points, ओके। देन क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स, इस सारे पॉइंट्स से कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाया जाएगा। कह रहा है टेकिंग एज वर्टिसेस, सारे पॉइंट को टेकिंग एज वर्टिसेस, सारे पॉइंट को वर्टिसेस के लिए यूज किया गया। देखो मेरे पीछे जो है ना कुछ के पॉइंट्स लिखाया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स, तो पीछे वाली टर्म को आप देख लोगे। देखो पॉइंट्स आपकी लिखाया हुआ है, ओके, उस चीज़ों को देखना। अब कह रहा है क्या बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन तुमको समझने वाली चीज़ें हैं। देखो मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्लियर कर देता हूँ आपको कि आप कैसे इसको डील कर पाओगे। कह रहा है आपके पास 3 लाइन दिया गया है। कितनी लाइन दिया गया है, 3 लाइन। लाइन का नाम है L1, L2 और L3 है, और ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3 लाइन बना लेते हैं, तीनों लाइन को एक दूसरे के पैरेलल करके देख लेते हैं। देखिए एक L1 हुआ, दूसरा L2 हुआ, तीसरा L3 हुआ। ये लाइन L1 हुआ, ये L2 हुआ, ये L3 हुआ, 3 लाइन हो गया। तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मैं कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि L1 हैज m पॉइंट, L1 पर m पॉइंट है, L2 पर n पॉइंट है और L3 पर k पॉइंट है। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, ओके, किसको नोट कर लेते हैं। इस पर जो पॉइंट्स बनेगा, ये पॉइंट हम लोगों को कितना बन जाएगा, 1 2 3 पॉइंट करके देना है हम लोगों की। इस पर जो पॉइंट होगी ना, m पॉइंट है इस पर, और इस पर जो पॉइंट है ना ये n पॉइंट है, और इस पर जो पॉइंट है ना तो ये कितनी पॉइंट है, k पॉइंट है। क्वेश्चन में ये बोल रहा था, मैंने डाल दिया यहाँ पर m n k। अब कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दिस पॉइंट एज वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा ये आपको पता करना है। सबसे पहले बेटा टोटल
पॉइंट जो बनेगा हम लोगों की टोटल पॉइंट बराबर कितनी होगी, m प्लस n प्लस कितना होगा k। ट्रायंगल, अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल। बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल पॉइंट में से हम लोगों को कितनी पॉइंट सेलेक्ट करनी है, 3 पॉइंट सेलेक्ट करनी है, कर लिया। लेकिन अब तुम खुद सोचो, इस L1 पर जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर से, इस लाइन पर से 3 पॉइंट अगर तुम ले पाओगे तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे MC3, NC3 भी माइनस करना पड़ेगा और NKC3 भी माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया, इसको सॉल्व करके जो आएगा ये टर्म हम लोगों का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, तो सारी क्वेश्चन तुम देख रहे हो, देखो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर में से बेहतर क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सब आपको करवा दे रहा हूँ कि आप अगर असाइनमेंट को बनाओगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, देखो एक कह रहा है क्या, तुम्हारे पास ट्रायंगल है जिसकी नाम है ABC, कॉमा देकर कह रहा है क्या, AB, BC एंड CA हैज 3, 4, 5 पॉइंट्स ऑन दी 5 पॉइंट्स। अब कह रहा है ऑन देम उस साइड पर 5, 3, 4, 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, और ट्रायंगल्स ब्रैकेट में कह रहा है एक्सेप्ट पॉइंट ABC पॉइंट को नहीं लोगे तो ट्रायंगल कितनी बनेगा। देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल था ABC, पॉइंट जो है AB जो पॉइंट है ना, इस पर हम लोगों को कह रहा है क्या, 3 पॉइंट है, और BC पर कह रहा है क्या, 4 पॉइंट है, CA पर कह रहा है क्या, 5 पॉइंट है। ये तो टोटल ABC को काउंट नहीं करनी है, तो यहाँ पर तुम देखोगे टोटल पॉइंट जो तुम्हारा बन गया 3 + 4 + 5, ये 12 पॉइंट हो गया टोटल। बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये कितना होगा, 12 पॉइंट में से तुमने 3 पॉइंट की सिलेक्ट किया, हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया। लेकिन क्या ये AB पर की तीनों पॉइंट लोगे तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं, तो उसको माइनस करो 3C3। क्या BC पर की चारों पॉइंट आ जाएगा तो बनेगा, तो 4C3 माइनस करो, फिर 5C3 माइनस करो, इसको सॉल्व करके जो आएगा ये तेरा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस तरह से तुम बेटा देख रहे हो ना, तुम्हारी जो भी क्वेश्चन है ना, कितनी इजी क्वेश्चन सब है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की, और तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए सारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं तुम्हारे लिए डालता हूं, कह रहा है देयर आर 37 लाइन्स इन अ प्लेन, there are 37 lines in a plane, एक प्लेन में 37 लाइन्स है, in which 13 are passing from one point, 13 are passing from 1 पॉइंट, जिसमें से 13 लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, 1 पॉइंट A, एंड 11 आर फ्रॉम पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट
बी, 11 लाइन बी पॉइंट से पास कर रहा है। इफ नंबर और इफ नो लाइन passing from A and B and no line is parallel the number of intersection। देखो ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है एक प्लेन में जो है हम लोगों के पास 37 लाइन दिया हुआ है, जिसमें से 13 लाइन एक पॉइंट ए से होकर पास करता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 13 लाइन है, ये पॉइंट हो गया ए। और 11 लाइन जो है बी पॉइंट से होकर पास करता है, ये पॉइंट हो गया बी। अच्छा ये बोलो 13 पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो अच्छा ये बोलो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अभी मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, तो इंटरसेक्शन के लिए 2 पॉइंट की होना रिक्वायरमेंट है, 2 लाइन की होना रिक्वायरमेंट है। तो 13 में से 2 लाइन को हम लोग सिलेक्ट किया, 11 में से 2 लाइन को सिलेक्ट किया। ओके, तो ये बना। और हम लोगों को क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो टोटल लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बोलो हमारे पास 37 लाइन है, तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा 37C2। लेकिन उसमें से ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसमें से 13C2 माइनस करना पड़ेगा और 11C2 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस तो कर दिया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये और दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 ए हुआ और +1 बी के लिए। इसको सोल्व करके जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये ए का लिखा मैं और ये बी का लिखा। ओके, हो गई क्वेश्चन क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को आएगा और आप देखना सारी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये सब अगर जिन बच्चों को कभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप फास्टली हमसे कांटेक्ट करोगे, चाहे आपको सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो चाहे कॉल के थ्रू हो, आप हमसे क्लियर कर लोगे। और सारे बच्चे लेक्चर को देखा करोगे, तभी आपकी ये सब क्लियर हो सकती है, अदरवाइज क्लियर नहीं हो सकती है। मैं कितना भी कुछ करके लेक्चर आपको बार बार दे दूंगा, लेकिन उस चीज़ों से क्लियर नहीं होता है बेटा। जब तक तुम लेक्चर को कंटिन्यू नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, और मैं जो आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ, काश उतनी मेहनत आप लोग करोगे तो सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो पाएगा और बेहतर कर पाओगे। अब हमारी अगली क्वेश्चन होगी चेस से रिलेटेड। आप सभी लोग जो हैं चेस खेलते होंगे, चेस बोर्ड आप लोग देखते होंगे। एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है ऑन अ चेस बोर्ड, सभी लोगों को पता होगा ना, चेस पर देखते होगे तो ब्लैक कलर ही आपको दिखता होगा, ब्लैक और व्हाइट ही दिखता होगा, और ये 8 और 8 का दिखता होगा। देखो हम यहाँ पर बनाते हैं एक चेस बोर्ड, यहाँ पर बनाते हैं, सही से देखना, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए ये चेस बोर्ड वाली जो क्वेश्चन आती है ना, हर असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
कहीं का असाइनमेंट देखोगे, एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन ये हुई, तीसरी लाइन आपकी ये हुई, चौथी लाइन आपकी ये हुई, पांचवी लाइन आपकी ये हुई, छठी लाइन आपकी ये हुई और सातवीं लाइन आपकी ये हुई। देखो अगर बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ओके, अब हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन देखना बच्चों, एक लाइन आपका ये हुआ, दूसरी लाइन आपकी ये हुई, तीसरी लाइन आपकी ये हुई, चौथी लाइन आपकी ये हुई, पांचवी लाइन आपकी ये हुई, छठी लाइन आपकी ये हुई। कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें थोड़ा एक लाइन और इंक्लूड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इस तरह से बच्चे आपकी ये बन गया। चेस बोर्ड पर इतना ही डब्बा होता है, उसमें खाना बना हुआ रहता है, ब्लैक और रेड से आपका लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर देखो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। खाना इधर है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहली क्वेश्चन इस पर आपको निकल के आने वाली जो है, ये क्या आने वाली है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगी ये बनाना है बच्चे। रेक्टेंगल के लिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ था। 6 पैरेलल लाइन है और 5 पैरेलल लाइन है, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो हम लोगों को यहाँ पर देखो ये 9 लाइन इधर से हुई और 9 लाइन इधर से हुई। जो नंबर ऑफ लाइन है 9 लाइन इधर से है, 9 लाइन इधर से है। तो रेक्टेंगल के लिए 9c2 इंटू क्या होगा? 9c2 सोल्व करने पर 1296 आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। दूसरी बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन अब डेवलप होने वाली है उस क्वेश्चन में कहेगा, एक क्वेश्चन तो ये आपका डेवलप होता है, दूसरी क्वेश्चन डेवलप होता है नंबर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कितना बनेगा? ये देखो बच्चों, स्क्वायर जो यहाँ पर बनेगा ना, साइज वाइज बनेगा। देखो इस स्क्वायर की साइज है 1/1, इसकी साइज 1/1 है। तो सबसे पहले हम लोग साइज लेते हैं 1/1, इस तरह की लेंगे ना, तो 8 इधर बन रहा है और 8 इधर, तो मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 8। अगर साइज हम लोग 2/2 लेना, तो 2/2 कहने का मतलब हुआ ये साइज एक स्क्वायर की हुई ये। तो इस लाइन में साइज कितना बनेगा? इस लाइन में 7 बनेगा। एक ये हुआ देखो, और दूसरी जो हम लोग लिखते हैं, एक दूसरी साइज ये हुआ, ये 2/2 का। तीसरी साइज अगर आप देखोगे तो तीसरी साइज यहाँ से यहाँ तक हुई। तो इस तरह का एक साइड में जो नंबर ऑफ बन जाएगा 7/7, 7 इंटू 7। 3/3 साइज का लोगे तो ये 6 इंटू 6 बनेगा। 4/4 साइज का लोगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5। और 5/5 साइज का लोगे ये 4 इंटू 4 बनेगा। और तुम 5/5 के बाद 6/6 साइज का लोगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3। और तुम साइज लोगे 7/7 तो ये बन जाएगा 2/2। और 8/8 साइज लोगे, ये 1 ही बनेगा, पूरा आ जाएगा एक बार।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को टोटल कितना होगा, देखो ये 8 की स्क्वायर है, ये 7 की स्क्वायर है, 6 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, ये 1 की स्क्वायर है। तो टोटल यहाँ पर जो हम लोगों का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा टोटल, तो ये टोटल हम लोगों को 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर से लेकर के हम लोगों को 8 की स्क्वायर, इसे अगर हम लोग ऐड करोगे तो ये क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, तो ये 8 इंटू 9 इंटू 17 बट्टा 6, 3 जा 9, 3 2 जा 2, 4 जा 4 तिया 12 इंटू 17 204। तो नंबर ऑफ स्क्वायर जो बनेगा ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 204 स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये जो 204 स्क्वायर बना, ध्यान रखोगे आप लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थी और आप क्लियर रखोगे कि आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो देखो यार सारी भी क्वेश्चन है ना, जितनी भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जब तक नहीं सॉल्व करोगे तब तक कैसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, इस चीज़ों की बात होती है। इसीलिए आप लोगों को सॉल्व करते रहनी है क्वेश्चन को, चाहे जैसे भी हो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए यार। अब देखो मैं इतनी पढ़ा दिया आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम की क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करोगे, देखना आराम से सारी क्वेश्चन सॉल्व होगी। ओके, इस चीज़ों की ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्किल, फ्रॉम 3 सर्किल, 3 वृत्त दिया हुआ है एंड 4 स्ट्रेट लाइन, एंड 4 स्ट्रेट लाइन, 4 लाइन दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ सीधी लाइन। देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है, तो बेटा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो कह रहा है ना, क्वेश्चन में 3 सर्किल दिया है और 4 लाइन दिया हुआ है, तो कैसे कैसे कटेगा। अगर हम लोग सर्किल प्लस सर्किल लेते हैं, एक सर्किल ये है दूसरी सर्किल ये है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2 पॉइंट इसमें बना, एक पॉइंट ये बना दूसरा पॉइंट ये बना। सर्किल और लाइन हम लोग लेते हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये सर्किल हुआ एक लाइन हुआ, यहाँ पर भी 2 जगह कट किया, और स्ट्रेट लाइन प्लस स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये बन गया, तो 4 लाइन है। अब ये बताओ यहाँ पर तुम्हारा 3 सर्किल में से 2 सर्किल, तो ये क्या होगा 3c2 इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 3 सर्किल में से 1 सर्किल लिया, 4 लाइन में से 1 लाइन लिया, इंटरसेक्शन का 1 है 2, इसमें क्या है भाई 4 में से 2 लाइन लिया। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में जो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगी ये कितना बन जाएगा, ये हम लोगों का 3c2 इंटू 2 था, प्लस 3c1 इंटू 4c1 इंटू 2 था, प्लस 4c2 था। 3c2 को सोल्व करने पर 3 होगी इंटू 2, प्लस 3c1 3 होगी इंटू ये 4 इंटू 2, 4c2 कितना होगा 6, तो ये हुआ 6 प्लस 4 2 8 24 हुआ, प्लस 6 36 हो गया ये। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी बन जाएगा हम लोगों के पास, तो टोटल 36 बन जाएगा।
ओके, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ना, आप इस सब को ध्यान रखोगे। जब तक ध्यान नहीं रखोगे ना भाई, तब तक नहीं हो पाएगा। ओके, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, जितनी क्वेश्चन आपको मिलता है सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिए बेहतर से बेहतर तरीके से। और आपकी क्वेश्चन सब है बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखना, कह रहा है क्या, इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स, इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स of triangle and n side polygon is common, then number of triangle that can be made from n side polygon, बच्चे अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन की डिमांड को आप देखिए, कह रहा है इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स, एक साइड और एक वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड एन साइड पॉलीगन इज कॉमन। देखो, एक साइड ट्रायंगल की और एक वर्टेक्स पॉलीगन की जो है ना कॉमन है, तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा। जरा सा इसको मैं डायग्राम पर दिखाता हूं। डायग्राम पर ये दिखाता हूं कि हम लोगों को जो यहाँ पर है कि देखिए, हम लोगों को यहाँ पर है एक पॉलीगन वाला, मान लो ऐसा साइड लिया, ठीक है। अब इसमें मैं देखो, कह रहा ना पॉलीगन है, तो भाई ऐसा है पॉलीगन, पॉलीगन का साइड बनते जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरह का बन रहा है पॉलीगन, ठीक है। कह रहा है या देखिए, वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये साइड, अब वर्टेक्स ये ट्रायंगल का, अब पॉलीगन का ये साइड क्या कॉमन है। तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने के लिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर देखो, पॉलीगन का जो साइड है, तो एगो साइड कॉमन है तो एगो लिया, इनटू क्या होगा, n में से 4 माइनस करना पड़ेगा, और C1 किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। हो गई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनेगा, टोटल कितनी बन जाएगा, अभी जो आपको दिख रहा है इतनी चीजें बन जाएगा। ओके बच्चों, ये जो भी हम लोगों की क्लासेस, ध्यान रखोगे आप इस सारे चीज़ों को। अब आपको थोड़ा सा हम लोग आगे आज की क्लासेस को इसी पॉइंट पर मैं रोकूंगा, और कल की क्लासेस में अलग टाइप की क्वेश्चन होगी। हो सकता है मैं डिविजिबिलिटी टाइप की क्वेश्चन को करूं, और वर्ड फॉर्मेशन वाली क्वेश्चन को करूं। बच्चों, आप लोगों को ये क्लासेस जो है लेक्चर नंबर 3 करके आपको जाएगा,
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट अपन लोग टीचमेंट ऐप पर देख चुके हैं। एक दिन आपकी क्लासेस चला था रैंक प्रॉब्लम, तो रैंक प्रॉब्लम को आप बना ही सकते हो। उससे पहले जो हम लोगों की क्लासेस चली थी ये फंडामेंटल रूल्स फॉर काउंटिंग, और इस पर भी हम लोगों ने ढेर सारी क्वेश्चन देखा था। तो टोटल 5 क्लास हो गई है आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोग सारे चीज़ों को क्लियर रखोगे। थैंक यू।